भगवान की जय, छठी माता की जय। है और हमारे दादा परदादा माँ बाप यही सब कहे हैं कि जो बुजुर्गों का सम्मान होता है, जो घर में बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, इसीलिए डूबते हुए सूरज से जो है ये हमारी छठ पूजा आरंभ होती है। और उगते हुए सुबह का जो उगते हुए सूर्य भगवान का अर्घ्य देते हैं, उसमें हमारी समापन होती है। 4 दिन का ये पर्व होता है। पहला नहाय खाए होता है, उसके बाद जो है दूसरे दिन खरना होता है और उसके बाद उनका व्रत चालू हो जाता है। और 36 घंटा का व्रत रखते हुए सुबह और शाम दोनों मिला करके 6 घंटे हमारी माँ बहन को जो है जल में रहना पड़ता है और उसी जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिससे छठ माता प्रसन्न होती है। और जिस दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वो मन्नत रखने से और उनके अर्घ्य देने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो इसी संस्कार के द्वारा हमारे छठ पर्व का महत्व जो है बहुत बड़ा है। नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। दोस्तों, कल छठ पूजा का पवित्र त्यौहार है और पूरे देश में उसकी धूम मची है। आज गुरुग्राम में अपने पूर्वांचल भाइयों के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुआ हूँ। तैयारी को लेकर पूर्वांचल छठ पूजा एकता समिति के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से सेवा भार, कुछ क्वेश्चन लोगों के मन में रहते हैं, क्यों डूबते जिस समय अस्त होता है सूरज, उसी समय क्यों अर्घ दिया जाता है, क्या वजह है और किस तरीके से विधि विधान है। पंडित जी, पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको छठ पूजा की, हार्दिक बधाई। आपको बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं जी। छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय जी। किस तरीके से देखते हैं छठ पूजा के बारे में, क्या विधि विधान है और किस तरीके से आज देखते हैं पूरा विश्व इस बारे में आज मना रहा है, परंतु आप ये बताइए कि क्या इसका महत्व है, क्यों यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से किस फल की प्राप्ति के लिए पूजन किया जाता है ये जी। हम लोग पूर्वांचल छठ पूजा एकता समिति सेक्टर 5 लेबर चौक, ये हमारी टीमें हैं। हम यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं और जितने भी शासन प्रशासन है सब हमारे साथ देते हैं। और यह हमारी पौराणिक कथा ये है कि जो सूर्य षष्ठी बोलते हैं, तो सूर्य भगवान की जो बहन है वो षष्ठी माता है, जिसको हम कात्यायनी के नाम से जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च। तो हम जो मनाते हैं वो ये पौराणिक कथा में भी आती है और हमारे दादा परदादा माँ बाप यही सब कहे हैं कि जो बुजुर्गों का सम्मान होता है, जो घर में बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, इसीलिए डूबते हुए सूरज से जो है ये हमारी छठ पूजा आरंभ होती है। और उगते हुए सुबह का जो उगते हुए सूर्य भगवान का अर्घ्य देते हैं, उसमें हमारी समापन होती है। 4 दिन का ये पर्व होता है। पहला नहाय खाए होता है, उसके बाद जो है दूसरे दिन खरना होता है और उसके बाद उनका व्रत चालू हो जाता है। और 36 घंटा का व्रत रखते हुए सुबह और शाम दोनों मिला करके 6 घंटे हमारी माँ बहन को जो है जल में रहना पड़ता है और उसी जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिससे छठ माता प्रसन्न होती है। और जिस दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वो मन्नत रखने से और उनके अर्घ्य देने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो इसी संस्कार के द्वारा हमारे छठ पर्व का महत्व जो है बहुत बड़ा है। संतान होने से उनकी आयु, घर में सुख शांति, वृद्धि, खुशहाली सब कुछ आते हैं। और ये कार्तिक महीने के षष्ठी तिथि को आती है। दीपावली से 6 दिन के बाद ये छठ पूजा आती है। और अब तो पहले तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश यहाँ होती थी, अब तो पूरे विश्व में जो है हमारे समाज करते हैं। यहाँ तक कि जो है अब नरेंद्र मोदी जी इतना सब कुछ सहायता यहाँ पे कर दिए हैं कि सबको जो है सुलभ से जो है ये मनाने जाता है। तो ये छठ पूजा जो है संतान की प्राप्ति के विशेष महत्व है कि जिस दंपति को संतान की प्राप्ति न हो, इनकी मन्नत रखो और इनका पूजा अर्चना से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। और डूबते हुए सूरज का मतलब होता है कि जो अपने घर में बुजुर्ग हैं, चाहे माँ बाप हो, दादा दादी हो, उनका सम्मान रखें। आजकल के जो अंग्रेजी बच्चे सब पढ़ लिए हैं
और चाइनीज़ खाना खा लिए हैं तो वो मान सम्मान नहीं होते। वृद्धाश्रम में ज़्यादातर कितना भी अमीर हो गरीब हो, वो उनके माँ बाप ज़्यादातर वृद्धाश्रम में मिलते हैं। तो ये संस्कार जो है ये पूर्वांचल की है, जो बड़ों को जो है पैर छू के ही प्रणाम किया जाता है, ये नहीं कि घुटनों पे जो है ना छू करके प्रणाम किया जाता है। तो ये संस्कार है। और इसी तरह से छठ पर्व जो है हमारा जितने भी त्यौहार हैं, सबसे बड़ी त्यौहार के रूप में हम छठ माता को देखते हैं, सूरज भगवान को देखते हैं। जी, तो आपने सुना किस तरीके से छठ मैया के पर्व के बारे में एक अलौकिक बात, अनूठी बात जो आधे काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं था, परंतु आप आज इस चैनल के माध्यम से इस जानकारी को लिया। तो मैं भी एक बार छठ मैया का अपने दिल से स्मरण करके भगवान से, ये देवी माँ से वो करूँगा कि आपकी भी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और एक बार फिर मैं आपका समिति का धन्यवाद करते हुए आपसे वो लेता हूँ। जय छठ मैया की। छठ माँ की जय।